चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं न्यूमेरिकल के बारे में। आप लोगों ने पूरा अभी चैप्टर जो था हमने पढ़ा दिया, ये लेंस जो चैप्टर चल रहा था लेंस का मानवनेत्र, ये पढ़ लिए हो ना। अब इसमें सवाल जो आने वाले हैं वो सवाल देखते हैं। हमने बताया था कि जो दूर दृष्टि और निकट दृष्टि दोष है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मोस्ट एमपी में रखना, ये आता भी हर साल है। तो ये सच है बेटा। देखो यहाँ पर आप देख रहे हो सवाल में भी इसका प्रयोग हो रहा है। अगर आप उसको अच्छे से पढ़े होंगे तो जान पाएंगे, वरना नहीं समझ में आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन भी जो लिखा हुआ है इसमें भी निकट दृष्टि दोष का उपयोग किया गया है। इसी से क्वेश्चन बनता है, इसीलिए कहते हैं कि उसको बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए कि दूर दृष्टि दोष क्या होता है, निकट दृष्टि दोष क्या होता है, उसमें कौन सा लेंस लगाते हैं, उसका निवारण कैसे होता है। ठीक है ना, तो इसको ध्यान से पढ़ना चाहिए। अब देखो यहाँ पर अगर आप लोग उसको अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो जाके बेटा उसको पहले पढ़ लें, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ क्लिक करके देख लीजिए, तब यहाँ आइए, तभी आपको सवाल समझ में आएगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन पर। अब देखो यहाँ लिखा है, क्या हमने लिख दिया इसलिए कि इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है 2023 वालों के लिए। जो बच्चे 2023 में पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितने मैं लगवाऊंगा इस वीडियो में वो सारे क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी के थ्रू आते हैं, तो इसलिए आप इन क्वेश्चन को इग्नोर मत कीजिएगा और इस वीडियो को स्किप भी मत कीजिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, वरना आपका बेटा 4 नंबर 5 नंबर बेकार हो सकता है। इस क्वेश्चन को आने के लिए 4 नंबर 5 नंबर के आते रहते हैं, तो इसलिए ध्यान रखना, आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ना है इसको। ठीक, तो चलिए देखते हैं अब हम क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है। देखो यहाँ लिखा क्वेश्चन 1, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आया हो एग्जाम में, इसलिए ध्यान रखना इसको। कई कह रहा है एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूर स्थित पुस्तक को पढ़ सकता है। पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस अपने चश्मे में प्रयुक्त करना चाहिए। देखो बेटा यहाँ पर क्या कह रहा है, एक आदमी है, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। एक आदमी है जिसको 20 सेंटीमीटर दूरी वस्तु दिखाई दे रही है। कहने का मतलब बेटा कौन सा दोष है यहाँ पर, देखो निकट दृष्टि बता रहा है। कौन सा दोष? निकट दृष्टि दोष। अब ये क्या होता है, हमने आपको बताया था ना, निकट दृष्टि दोष क्या होता है, नज़दीक की वस्तुएं क्या होती हैं, दिखाई नहीं देती हैं, है ना, दिखाई नहीं देंगी, जब ज़्यादा दिखाई देने लगती हैं। जैसे क्या हो गया, इसमें निकट दृष्टि दोष क्या होता है, नज़दीक की वस्तुएं दिखाई देती हैं और दूर की नहीं दिखाई देती हैं। जैसे ये था, है ना, मतलब नज़दीक कर लेंगे ऐसे दिखाई देगा। हमने क्या कहा था कि एक स्वस्थ मनुष्य है, उसको बेटा पढ़ने के लिए कितना दूरी होना चाहिए, कम से कम 25 सेंटीमीटर, है ना। अगर 25 सेंटीमीटर दूर होगा तो वो वस्तु, उसका मानो आँख क्या है, स्वस्थ है। और अगर ज़्यादा कम, इससे कम हो जाए तो उसको दिखाई नहीं देता है। स्वस्थ मनुष्य की बात मैं कर रहा हूँ। तो इसको कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष है। इसका मतलब इस पुस्तक को पढ़ने के लिए उसको ऐसे कर लेगा तब दिखाई देगा। ठीक है ना, इतना कर लेगा तब दिखाई देगा, मतलब 20 सेंटीमीटर का दिखाई दे रहा है, और जैसे दूर कर देता है तो दिखाई नहीं देता है। समझ में आया ना। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि उसको नज़दीक जब कर दिखाई दे रहा है, जैसे दूर किया तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो वही कह रहा है कि ये बताओ, उसको 20 सेंटीमीटर रखा जा रहा है, मान लो पुस्तक है 20 सेंटीमीटर रखा गया तब पढ़ पा रहा है, और जैसे हम 20 से उसको 25 कर दिए, थोड़ा और दूर कर दिए, तो उसको दिखाई नहीं दे रहा है। तो उसको पढ़ने के लिए चश्मे में कौन सा लेंस लगाएंगे और कितना फोकस दूरी वाला लेंस लगाएंगे, ये बताओ। ठीक है, तो सवाल समझ गए ना, सवाल समझ गए ना। ठीक है बेटा, यहाँ पर देखो जान पाए कि कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष है। अब आपके दिमाग में आएगा तुरंत, जिससे आ जाए निकट दृष्टि दोष है, तो निकट दृष्टि दोष को निवारण के लिए कौन सा लेंस लगता है, अवतल, है ना। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस। मैं फिर कह रहा हूँ बेटा, पहले आप जाके वो वीडियो देख लो तब यहाँ पे आओ, नहीं समझ में नहीं आएगा। तो उसके निवारण के लिए कौन सा लगता है, अवतल लेंस। तो बेटा अवतल लेंस लगता है ना। ठीक, तो यहाँ देखो अवतल लेंस हो गया। अब यहाँ देखो कितना दे रहा है, एक व्यक्ति कितना दूरी पर देख रहा है, 20, है ना। मतलब ये हुआ कि 20 सेंटीमीटर पर देख पा रहा है, और वस्तु को हम कितना कर दें, 25, यानी उन्होंने बी का मान मुझे दे दिया है कितना, 20 सेंटीमीटर, और यू का मान कितना कह रहा है, 25 सेंटीमीटर। बेटा उसका प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर तक बन रहा है, प्रतिबिंब जो बन रहा है वो 20 सेंटीमीटर तक बन रहा है। प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, v होती है ना, प्रतिबिंब की दूरी v होती है। तो b तक उसका प्रतिबिंब बन रहा है, अर्थात वस्तु दिखाई दे रही है। वस्तु हमें कब दिखाई देती है, जब प्रतिबिंब बनता है तभी तो 20 तक उसका प्रतिबिंब बन रहा है, यानी v का मान कितना है, 20, और वस्तु को हटा के कितना कर दिया, 25। ये मार्कर पहले 20 तक हम देख पा रहे हैं, मतलब मेरे आँख का प्रतिबिंब 20 तक बन रहा है, और जिस उन्होंने 25 कर दिया वस्तु को तो हम नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, क्या नहीं देख पा रहे हैं, अरे देख पा रहे हैं, चश्मा भी लगा हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं देख पा रहे हैं, मतलब सवाल कैसे समझा रहे हैं यार तुम लोग ना, समझे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। हमने कहा है ना इसमें क्या होता है, माइनस होता है ना। ठीक, तो यहाँ पर देखो ये -25 -20, ये माइनस आ जाएगा कि अवतल लेंस लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर लगा देंगे सेंटीमीटर। तो ये हो गई वस्तु की दूरी, ये हो गई प्रतिबिंब की दूरी। ठीक,
पहले बेटा ये क्लियर समझ में आया कि नहीं आया कि ये प्रतिबिंब ने क्यों माना, ये वस्तु क्यों माना। मेन प्रश्न में होता है लोग उल्टा कर देते हैं, इसको यू मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे। ध्यान से देखो, जब जहाँ पर देखो पुस्तक क्या है, पुस्तक एक वस्तु है ना, पुस्तक वस्तु की नहीं वस्तु है, तो इसको खिसकाया जा रहा है, यानी वस्तु की दूरी ये हो गई, और जहाँ तक हम देख पा रहे हैं वो प्रतिबिंब की दूरी हो गई। अब दिक्कत नहीं रह जाएगा, जहाँ तक हम देख पा रहे हैं वो क्या है, वो v है, और वस्तु जहाँ वस्तु रखी है वो u है। ठीक, मुझे निकालना क्या है, फोकस दूरी f ज्ञात करना है, ठीक ना। लेंस कौन सा है, अवतल है, तो पहले मुझे पता चल गया। लोग कह रहा है कि कैसा लेंस लगाएंगे, तो आपको पता हो गया अवतल लेंस लगाएंगे, है ना, ये तो हो गया। अब फोकस दूरी निकालने बस, ठीक है। तो बेटा आपको फार्मूला बताया गया था कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, यही था ना। अरे दर्पण में प्लस होता है और इस लेंस में माइनस होता है ना। ठीक, तो रखो मान यहाँ पे 1/f तो ज्ञात ही करना है, और 1/v का मान कितना है, -20, u का मान -25। ठीक, यहाँ देखो इस माइनस को भेज देंगे ऊपर, तो 1/f बराबर हो जाएगा -1/20, और यहाँ माइनस प्लस 1/25। ठीक, ये हो जाएगा। अब बेटा इसका दो मेथड, एलसीएम लो चाहे वैसे हल कर दो, तो आप लोग को आसान लगता है वही करो, और क्या। इसको यहाँ भेजो, कितना हो जाएगा, 25 से कम 25 -25, यहाँ 20 से कम 20। अब बेटा 20 से गुणा कितना आएगा, दोनों गुणा करना पड़ेगा, 0 और 5 दूनी इसका 0, 2 दूनी 4 1 5, 500 आएगा ना 1/f बराबर। ठीक, तो बेटा यहाँ 1/f बराबर घटाओ कितना बचेगा, -5 बटे 500, ये तो हो जाएगा। ठीक, अब बेटा इसको पलट देते हैं, तो ये बराबर कितना हो जाएगा, 500 -500 बटे 5, माइनस ऊपर ही रहेगा। अब काटो, 5 1 कम 5, यहाँ भी 5 1 कम 5, कितना बचा, 2 जीरो कर लो इससे, है ना। तो यानी ये बराबर कितना आ गया, यह बराबर -100 सेंटीमीटर। इतना उसके चश्मे में, इतने फोकस दूरी लेंस चश्मे में उसको लगाना होगा, तब जाके वो देख पाएगा। ठीक है, यानी 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला लेंस उसके चश्मे में लगाएंगे, वो भी कौन सा लेंस, अवतल लेंस। तो लिख देंगे अतः निकट दृष्टि, अतः इस दोष को दूर करने के लिए उसे अपने चश्मे में चश्मे में 100 सेंटीमीटर -100 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला फोकस दूरी का लेंस, फोकस दूरी का अवतल लेंस, फोकस दूरी का अवतल लेंस लगवाना चाहिए, लगाना होगा, ऐसे लगाना होगा, हाँ लगाना होगा। बस आंसर कर दो। ये लास्ट थोड़ा इतना लिख दिया करो क्योंकि पूछ लेता है। ठीक है, ये लिखो ना तभी कोई दिक्कत नहीं होगा, थ्योरी यहीं से कर सकते हो, पर जिस तरह पूछा था थोड़ा लिख दोगे तो एग्जाम को लगेगा हाँ अच्छा लगा, जानकार है, थोड़ा समझ में आया ना। ठीक है, इसे थोड़ा इतना लिख दिया करो। क्या बात है यार, जब मुझे पता चल ही गया तो लिखने में क्या जाता है नहीं है, लिख देंगे तो समझ में आ गया ना। ठीक है, उसके चश्मे में -100 सेंटीमीटर फोकस लेंस लगेगा, तो देखिए वो देख पाएगा। ये माइनस क्यों लगाया हमने, माइनस बेटा की दर पर अवतल से माइनस लगा दिया जाता है। ठीक है, बाकी इससे कोई वो नहीं होता, ये सिर्फ दिशा को दिखा रहा है मतलब, बस। ठीक है, लिखो इसको। देखिए बेटा यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा इस क्वेश्चन को 2 तरह से पूछ सकता है, इसीलिए हमने इसको 2 तरह से लिख भी दिया है। मतलब 2 तरह लिखा नहीं है, पर समझाते हैं कैसे होगा। देखो इस क्वेश्चन को पूछता है इस तरह से, पहले देखो लिखा है जो कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिकतम 2 मीटर की दूरी तक देख पाता है। ठीक, फिर कह रहा है उसे टहलने के लिए किस प्रकृति और कितनी फोकस दूरी के लेंस का प्रयोग करना होगा। यहाँ पर पूछ रहा है कितने प्रयोग, क्या मतलब किस तरह का लेंस का प्रयोग करना होगा। ठीक, फिर जो क्वेश्चन से उठा देता है, फिर कह रहा है कि तथा सही दृष्टि के लिए उसे किस क्षमता के लेंस की आवश्यकता होगी। देखो इसमें क्वेश्चन थोड़ा बढ़ा दिया इन्होंने, और यहाँ पर आपको क्षमता भी ज्ञात करने कह रहा है ना। क्षमता मतलब लेंस की क्षमता बताया था ना, पी भी ज्ञात करना है। पी बराबर क्या होता है, 1/f। पी बराबर 1/f। एक ये होता है कब, 1/f कब होता है, जब ये मीटर में हो, और अगर सेंटीमीटर में हो तो P बराबर 100/f।
बताया था, दोनों सब फॉर्मूला याद है ना, ठीक। तो यहाँ आपको एफ भी निकालना है, मतलब पी भी निकालना है, ठीक है। क्षमता भी ज्ञात करनी है। तो क्षमता हमें कब ज्ञात होगा बेटा, जब मुझे एफ पता होगा। अभी 10 एफ पता ही नहीं है, तो पहले हम एफ पता करेंगे, उसके बाद पी पता करेंगे। समझ में आया ना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बेटा, तो इस क्वेश्चन को दो तरह से घुमा सकता है, ऐसे पूछ सकता है, या फिर हो सकता है ठीक है कि पूछ ले कि देखो, या फिर हो सकता है पूछ ले डायरेक्ट, ये हटा दे, यहाँ पर ये हटा दे और पूछ ले कि तथा सही, देखो यहाँ इतना लिख दे, यहाँ पर देखो बेटा ऐसे पूछ सकता है, पूछेगा कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिकतम 2 मीटर की दूरी तक देख पाता है, फिर ये हटा देगा इतना, फिर डायरेक्ट पूछेगा कि तथा सही दृष्टि के लिए उसे किस प्रकार लेंस की क्षमता की आवश्यकता होगी, डायरेक्ट ये पूछ सकता है, ये बीच का गायब कर देगा, ठीक है। तभी बेटा देखो आपको एफ नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे एफ हटा दिया, कह रहा है एफ ना बताओ, सिर्फ क्षमता बता दो। तो बेटा ये बताओ, आपसे एफ नहीं पूछा, डायरेक्ट कह रहा क्षमता बता दो, तो आपको क्या इसमें इन सवालों में एफ पता है, नहीं पता है ना, तभी आपको एफ निकालना ही पड़ेगा, ठीक। तो एफ पूछे चाहे ना पूछे, अगर आपको पी निकालने कहा तो एफ पता होना चाहिए, ठीक। ये जगह बैठा लो अपने, समझ में आया, ठीक है। यहाँ पर हमने इसे दोनों तरफ बना दिया, यहाँ पर ये पूछ रहा है, मान लो ये कुछ हटा दिया, इतने गायब कर दिया, इतना गायब कर दिया, तब क्या बन गया, तब ये बन गया, देखो क्या बना, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिकतम 2 मीटर दूरी देख पाता है, तो कह रहा है सही दृष्टि के लिए उसे किस क्षमता के लेंस की आवश्यकता होगी। अब यहाँ बताओ, इतना ही पूछ रहा है, क्षमता तभी पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है कि क्षमता बताओ क्या होगा। तो क्षमता हम कब निकालेंगे, मुझे पता है 1/f एफ होता है पी बराबर, तो मुझे एफ पता होगा तभी तो हम पी निकाल पाएंगे, तो तभी मुझे एफ पता करना होगा। वो इनडायरेक्टली आपको एफ ज्ञात करने कह रहा है, ठीक है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो। तो ऐसा आ जाएगा, चाहे ऐसा आ जाएगा, समझ जाओगे ना, ठीक। यहाँ हमने दोनों तरह से लिख दिया है। तो देखते हैं बेटा इस क्वेश्चन को यानी आप ध्यान रखना, आपको कहीं भी अगर क्षमता निकालना है तो वहाँ पर आपको एफ का मान ज्ञात करना आवश्यक होगा, ठीक। चलो देखते हैं क्वेश्चन अब। तो यहाँ देखिए बेटा, मुझे क्या दे रहा है, वो कह रहा है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक अधिकतम 2 मीटर, मतलब जो मेरा प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ तक बनेगा, सिर्फ 2 मीटर तक बनेगा, मतलब यहाँ से लेकर वहाँ तक मैं देख पाऊँगा, बस इससे आगे नहीं देख पाऊँगा। मतलब जो मेरा v का मान जो होगा कितना होगा, सिर्फ 2 मीटर होगा, ठीक। और कह रहा है बेटा उसको टहलने के लिए, मतलब मुझे टहलने जाना है, तो जाहिर सी बात है मुझे खूब दूर तो दिखाई देना चाहिए, है नहीं है। मुझे टहलने अगर जाना है तो मुझे क्या होना चाहिए, खूब दूर तो दिखाई देना चाहिए, आराम से खूब जहाँ तक जाऊँ देख पाऊँ, तभी तो चल पाऊँगा, वरना गड्ढे में गिर जाऊँगा कहीं, है नहीं है। मतलब मेरा क्या अनंत है ना, ये तो हुआ अनंत, यानी हमारा जो यू होगा वो क्या होगा, अनंत होगा। बहुत सही, ठीक है ना। यहाँ तो बेटा चाहे टहलने के लिए कह दे, देखो चाहे टहलने के लिए कह दे और चाहे कह दे सही दृष्टि के लिए, एक ही बात है। सही दृष्टि मतलब क्या, सही रूप से देखने के लिए, तो सही रूप से देखने के मुझे अनंत दूर दिखाई देना चाहिए, अनंत दिखाई देना चाहिए, तभी तो सही दृष्टि हुआ, तब भी हमारा यू का मान क्या होगा, अनंत होगा। टहलने के लिए कह दिया तभी अनंत होगा, बाइक चलाने के लिए कह दिया तब भी अनंत होगा, कुछ भी कह दे वहाँ पर, टहलने, बाइक चलाने, घूमने, उड़ने, जो मर्जी कह दे, ठीक है, अनंत होना चाहिए, ठीक। तो इस तरह ध्यान रखना। तो यहाँ पर उन्होंने मान मुझे नहीं दिया, लेकिन हम समझ गए कि अनंत मुझे कह रहा है, ठीक। ये हो गया, यानी मुझे बी पता है, यू पता हो गया, दोनों माइनस में होंगे। मुझे क्या निकालना है, एफ कह रहा है, ज्ञात कर लो, ठीक। ये हम निकालेंगे तभी तो पी निकल पाएगा, तो एफ निकालने जा रहे हैं। फार्मूला आपके सामने होता है, क्या होता है, एफ बराबर 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। जब छोटे थे पढ़े थे हम इसको, है ना, जब छोटे थे तब पढ़े थे। अब देखो इसको लगाते हैं, फिर तो बड़े हो गए हो, तो 1/f का मान, एफ मुझे पता ही नहीं है, ठीक। तो b मुझे पता होना चाहिए, b कितना है, -2 और -1/, अनंत, ठीक। इसको जोड़ना रहता है, ध्यान दो बेटा, जो ये अनंत है इसका मान डायरेक्ट 0 हो जाता है। देखो दिखा दे कैसे होगा, फिर देख लो 1/f बराबर या -1/2 हो जाएगा, और -1/ कितना होगा यहाँ पर, देखो अनंत का जो होता है बेटा, अनंत किसे कहते हैं, 1/0, इसे बोलते हैं अनंत। नीचे 0 ऊपर कुछ भी लिखा उसका मान क्या होता है, अनंत होता है। क्या होता है, अनंत। देखो बेटा नीचे 1 है, ऊपर 1 है, नीचे 0 है, इसका मान अनंत, तो इसको हम कह सकते हैं 1/0, है ना। इसको कहते हैं 1/0, और यहाँ 1 तो है ही, यहाँ पर एक है ही, 1 सेकंड, यहाँ पर 1 तो है ही, ठीक है ना। अब देखो रुक जाओ बेटा 1 सेकंड, यहाँ देखो इसके बाद क्या होगा, 1/f बराबर -1/2, इसको समझो केवल बस थोड़ा सा, माइनस कितना हो जाएगा, 1/, देखो बेटा इसके नीचे हम 1 कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं, नीचे 1 कर देंगे, इसके भी नीचे 1 कर दिया, तो 1/1, और ये बटे बटा हो गया ना, तो ये पलट जाएगा गुणे के रूप में। देखो यहाँ समझ लो थोड़ा सा, जब इसके नीचे हम 1 कर देंगे ऐसे, तो ये हो जाएगा 1/0, ऐसे तो हो गया। अब इसको ये बेटा बटे में बटा है, देखो
आपको ये बटा है, फिर ये बटा है और मेन बटा ये लगा हुआ है। ठीक, यहाँ बटे बटा आ गया तो उसको पलटना पड़ेगा, 1/1 और गुणे 0 ऊपर हो जाएगा और नीचे 1 हो जाएगा, यानी ये बटा किसमें बदल गया, गुणा में बदल गया। ये बटा किसमें हो गया, गुणा में, तो इस तरह हो जाएगा। अब 0 1 कम 0 और नीचे 1 1 कम 1। अब ऊपर 0 नीचे 1, इसका मान क्या होता है, 0। ठीक है ना, अगर नीचे 0 है तो अनंत, ऊपर 0 है तो 0, समझ गए। तो कुल मिला के कितना आया, 0 आया, यानी इसको डायरेक्टली क्या कहते हैं, 0 कहते हैं। ये सब बवाल करने से क्या फ़ायदा, अगर आपके पास कहीं भी अनंत आ जाएगा तो उसका मान क्या लिख देना, डायरेक्ट 0। समझ गए, ये समझ में आया कि नहीं आया। ठीक, ये बार बार इतना लंबा चौड़ा मत करना, मैं समझा दिया हूँ बस। ठीक है, कहीं भी आ जाए 0 कर देना। तो 1/f बराबर यहाँ हो जाएगा -1/2। 0 मतलब क्या, कुछ नहीं, छोड़ो उसको, है ना। यहाँ कितना आएगा, पलटो बेटा, तो f बराबर -2 मीटर, यानी फोकस दूरी कितनी आ गई, -2 मीटर, है ना। तो यह मुझे यह निकल आया। अब मुझे क्या निकालना है, क्षमता निकालना है, यानी P का मान भी ज्ञात करना है। बेटा ये मीटर में है ना, किस में है, मीटर में है कि नहीं बताओ। तो इसलिए लिखेंगे लेंस की क्षमता बराबर, यानी लेंस की क्षमता यानी P बराबर क्या होगा, 100/F की 1/F। कौन सा फार्मूला, 1/F ना, क्योंकि मीटर में है। हमने कहा है जब मीटर में होगा तो 1/F, सेंटीमीटर 100/F। P बराबर 1/F का मान -2, बेटा -2 बच जाएगा। तो P बराबर कितना, -1/2। भाग करो कितना आएगा इसको, अरे यार 2 से भाग करना है 1 को, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 5 2 पंचे 10, कितना आया 0.5, यानी P बराबर -0.5 डायोप्टर। इसका मतलब डायोप्टर होता है ना, बहुत पहले आप पढ़े हो, इसका मतलब डायोप्टर होता है। तो ये हो गया D का मान। ठीक, तो आपकी क्षमता भी निकल आई और फोकस दूरी भी निकल आई। लिख लो बेटा, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना। ठीक, इसको अच्छे से लिखो और घर पे बेटा इसे रिवाइज करो। मैं लगवा रहा हूँ यहाँ पर, इससे कुछ नहीं होने वाला। इस सवाल को आप खुद जाओ घर पे एक बार लगाओ, तब समझ में आएगा। ठीक है, वरना नहीं आएगा। इसे बार घर पे जरूर लगाना आप लोग, और बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा, आता है, हर साल आता है। ठीक, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3, ये बेटा 2020 में इस बार आया हुआ है और 23 में आ सकता है, 20 में ये आया हुआ है, 20 में आया हुआ है। ठीक है, देखो क्वेश्चन कितना अच्छा है, कैसे घुमा के पूछा है। जैसे हमने भी सवाल लगवाया है ना, सेम वैसे ही है, आपको कुछ करना ही नहीं है। पहले पढ़ लेते हैं इसको, देखो क्या कह रहा है, समझाते हैं हम। कह रहा है एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य, कौन सा मनुष्य है, उसको कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष है। फिर अपनी आँख से 10 मीटर से दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। मतलब ये केवल वो 10 मीटर तक देख पाता है, उससे ज़्यादा दूर नहीं देख पाता है। ठीक, तो कह रहा है अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए किस फोकस दूरी एवं क्षमता वाले लेंस की आवश्यकता होगी। तो कह रहा है लेंस की प्रकृति भी ज्ञात कीजिए। अब देखो बेटा, जैसे हमने अभी सवाल लगवाया था आपको 2 मीटर वाला, वैसे सेम लगेगा, बस आपने जहाँ पे 2 रखा था वहाँ आप 10 रख दीजिए, बस वही सेम सवाल है। U का मान है कितना दे दिया बताओ इन्होंने, U का मान दे दिया है, U नहीं V का मान कितना दे दिया है बेटा 10 मीटर, और B कितना हो जाएगा, B 10 हो गया, और U कितना हो जाएगा -इनफाइनाइट। ऐसे लगाए थे ना अभी हमने। ठीक, ये आपको ज्ञात करना है। तो जहाँ हमने क्या रखा था 2, वहाँ रख दीजिएगा 10, बस ये लग जाएगा सवाल वैसे सेम। ठीक है, तो ये लगा ले जाओगे ना, तो इससे मैं आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ता हूँ। ठीक है, इसे लगाना और कमेंट के बताना कि इसका F और P का मान कितना आया है, ताकि हमें पता चले आप लोग सवाल लगाते हो। ठीक है, ऐसे नहीं कि हमने कह दिया, आपने सुन लिया, बात खत्म हो गई। ऐसा नहीं करना है, आपको लगाना है और आंसर को कमेंट करना है कि सर इतना आंसर इसका आया है। ठीक है, मैं आंसर देखूंगा आप लोगों का और जवाब भी दूंगा सही है गलत, इसलिए आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। चलो हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, इसे आप लोग लिख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, हमने अब क्वेश्चन के टाइप को चेंज कर दिया है। अभी तक पढ़ाए थे निकट का, अब आ गया दूर दृष्टि के बारे में। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, इसमें लिखा है एक दूर दृष्टि वाले मनुष्य का निकटतम बिंदु 150 सेंटीमीटर है। यदि वह 25 सेंटीमीटर रखी पुस्तक को पढ़ना चाहता है तो उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस प्रयुक्त करना होगा। ठीक है, यहाँ देखो बेटा क्या कह रहा है, यहाँ पर दृष्टि कौन सी हो गई है, दूर दृष्टि हो गई ना। वहाँ पर अभी तक पढ़ा जो निकट दृष्टि थी, अब दूर दृष्टि आ गई, उसको दूर दृष्टि दोष है। अब बेटा ये बताओ, जो उसको दूर दृष्टि दोष है, तो हमने जब पढ़ाया था दूर दृष्टि दोष, उसमें बताया था, यार बार बार हिचकी आ रहा रहता है, कोई याद कर रहा है। ठीक है, इसीलिए पता नहीं कौन होगा,
चूतिया लोग हैं और कौन होगा, चूतिया लोग याद करते हैं, टाइम खाली टाइम में होगा बैठे याद कर रहे होंगे फालतू टाइम में, है ना। अरे तुम लोग को नहीं कह रहे हैं, ये मत सोचना तुम लोग याद करते हो, लेकिन तुम लोग को नहीं कह रहे हैं, समझे। चलो खैर सवाल देखो, नहीं तो ये बात निकल जाएगा ऐसे ही। तो यहाँ समझो बेटा कौन सा दोष है, दूरदृष्टि दोष है, यानी इसको प्रयुक्त करने के, देखो बेटा दूर करने के लिए हमें कौन सा लेंस लगाना होगा, उत्तल लेंस, है ना। उसमें कौन सा लगा था, अवतल लेंस, निकट में अवतल और इसमें उत्तल लेंस, ठीक है। यानी दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए लेंस लगाएंगे उत्तल, ठीक। तो जाहिर सी बात है मुझे पता चल गया लेंस कौन सा होगा, उत्तल होगा, ठीक। हमने बताया था उत्तल लेंस में सारी दूरियाँ माइनस होती हैं, यह प्लस हो जाता है कभी, ठीक है। तो ये होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं सवाल को पहले, तो बेटा यहाँ एक दूरदृष्टि दोष वाला मनुष्य का निकटतम बिंदु कितना है, 50 सेंटीमीटर है, यानी वो कितना बेटा, वो 150 सेंटीमीटर दूर तक वो देख पा रहा है, ठीक है। उसका अधिकतम यहीं तक है। तो कह रहा है बताओ उसको कितना देखने के लिए, 25 देखने के लिए क्या करना होगा, यानी b का जो मान होगा ये होगा और u का मान ये होगा, ठीक है। v कितना दे दिया इन्होंने, b 150 सेंटीमीटर, ठीक, माइनस में, और u कितना है -25 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा, ठीक। अब बताओ क्वेश्चन मिस्टेक, दूरदृष्टि दोष, चलो ठीक है दोष लिख यहाँ पे, ठीक है। अब देखो बेटा आपको ज्ञात क्या करना है, यफ, समझ आया ना, ठीक। फार्मूला आपको पता होगा, वही फार्मूला लगेगा, इसके लिए भी फार्मूला वही है, कोई दूसरा फार्मूला नहीं है, ठीक है, वही है। तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से, ठीक ये हो गया। अब बताओ यहाँ पर मुझे कितना, यफ तो मुझे पता ही नहीं है, ये बगलों निकालना है इसको, तो करें निकालते हैं इसको। v कितना है -150 और माइनस ये u कितना है -25, ठीक। तो बेटा ये कितना, देखो इसको माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये माइनस प्लस हो जाएगा ना, यानी 1/f बराबर कितना आ जाएगा, 150 माइनस जाएगा ऊपर, तो -1/150 और माइनस प्लस 1/25, ठीक, ये हो जाएगा। अब यहाँ लिखते हैं, देखो बेटा इसका एलसीएम वाला मेथड बता रहे हैं आपको, एलसीएम निकालने का मेथड, ठीक है। ये वाला लंबा हो जाता है, गुणा करना पड़ता है काफ़ी, इसलिए देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसको मैं नीचे न लिख के ऊपर लिख दूँ वरना समझ नहीं पाओगे, सब दिख भी नहीं रहा होगा। यहाँ देखो 1/f बराबर यहाँ -1/150 हो जाएगा, और बेटा यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस 1/25, ठीक। अब आप 150 और 25 का एलसीएम जो निकालो था कितना आएगा, कितना आएगा, देखो बेटा पहले क्या करेंगे, पहले छोटी गिनती 5 से काटें, तो 2 से काट दो, कितना आएगा, काटो 2 से, कटेगा 2 से 14 और 2 पंचे 10, अब 25 नहीं कटेगा, उतार लो इसको इससे, 3 से कटेगा, 3 से काटो, 3 दूनी 6 और 3 बचे 15, 25 आ गया ना, 25 से 75 होता ही है। अब 5 से काटो, 5 एकम 25, यहाँ 25, 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, देखो गुणा करो कितना एलसीएम आएगा, 2 3 6 और 6 पंचे 30 और 30 पंचे 150, है ना। तो जो एलसीएम आया लिख दो, एक बार अपने वैसे लिख दो, यहाँ लिख दो /150, ठीक है ना। अब जो एलसीएम आया है बेटा, ये वाला यहाँ अपने मन में दिमाग में थोड़ा सा मैं निरंतर दिखाता हूँ, हल का तरीका देखो, यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे, यहाँ पर भी ऐसे, ठीक है ना, और नीचे वाले से भाग देते हैं, तो 150 एक कम 150 कितना आएगा, 1, 150 एक कम 150 कितना आएगा, 1, यानी यहाँ हो जाएगा 1 गुणे 1, माइनस लगा रहेगा। यहाँ बेटा काटो 25 और 150 कितना आएगा, कितना 25 150 भाग करो कितना आएगा, 25 छक्का 150, है ना। तो यहाँ 1 गुणे कितना आएगा, 6, 1 गुणे 6, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ 1/, देखो इसको बेटा अपने माइंड में करना होता है, फिर रफ पे करना होता है, डायरेक्ट सवाल में नहीं करना होता है ये काम, ठीक है ना। ये काम रफ पे करके तो यहाँ डायरेक्ट यहाँ पर आपको ये लिखना होता है डायरेक्ट, समझ आया ना, ठीक। अब यहाँ कितना आ जाएगा, 1/f बराबर -1 और यहाँ 6 कम 6/150, बेटा इससे आपके अंदर क्या बेनिफिट मिल गया, इससे अंदर क्या बेनिफिट मिल गया आपको, इससे आपको ये बेनिफिट मिला कि इसका इतना लंबा गुणा नहीं करना पड़ा, वरना आपको 25 और 150 गुणा करना पड़ता है तो बहुत लंबा हो जाता है, फिर काटना पड़ता है ना। तो इसलिए थोड़ा ये आसान हो गया, तो आप लोग ये मेथड लगाओगे तो इजी लगेगा, ठीक है, गुणा इतना लंबा नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना बेटा। तो ये हो गया। अब जरा मैं इस एलसीएम को देता हूँ इरेज कर, ठीक है। यहाँ देखो अब तो कितना आएगा बेटा, ये आ गया, अब घटाओ कितना बचेगा, तो 1/f बराबर यहाँ घट के आएगा 5/150। अब इसको पलटते हैं बेटा, जब पलट देंगे तो f बराबर हो जाएगा 150/5,
काटो इसको, 5 कम 5 5 3 15, 15 कट गया, 0 बचा, उतार लो यहाँ पे, यानी ये बराबर कितना आ गया 30, ठीक है ना, कितना आया 30 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आ गई फोकस दूरी का मान। तो इसे बेटा थोड़ा लिख देंगे, थ्योरी भी लिख सकते हो, लिखना चाहो तो क्या लिखेंगे कि उस दूरदृष्टि दोष वाले मनुष्य उसे लिख दो, उस व्यक्ति को, या लिख दो अतः उस व्यक्ति को, अतः उस व्यक्ति को 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, कौन सा लेंस, उत्तल लेंस प्रयुक्त करना होगा, प्रयुक्त करना होगा, ठीक है ना। ये हाँ आंसर हो जाएगा, समझ गए ना। लिख दो, थोड़ा सा अच्छा लगता है ना लिखो तभी आंसर करो, तभी सही माना जाएगा, गलत नहीं है, ठीक है। तो बेटा आई होप आप दूरदृष्टि वाला भी समझ गए होंगे, इसमें भी दिक्कत नहीं रहा होगा, ठीक है। तो दूरदृष्टि कहेगा तो इससे लगेगा इसमें कोई अंतर है नहीं, ऐसे निकालना रहेगा, ठीक है, चाहे निकट दृष्टि का है चाहे दूरदृष्टि का है। बस ध्यान रखना कि दूरदृष्टि के लिए उत्तल, निकट दृष्टि के लिए अवतल होता है बस, ठीक है। चलो इसको भी लिख लो आप लोग। तो देखो बेटा आप ये 5वां क्वेश्चन, ठीक है, ये भी मोस्ट एमपी में ही है। जो क्वेश्चन लगवा रहे हैं बेटा 4-5 में लगवाए हैं, आपको देखना सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ये देखना इसको ध्यान से। क्या कह रहा है दूरदृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति कम से कम 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को देख सकता है, ठीक। फिर कह रहा है इस व्यक्ति की दृष्टि दोष निवारण हेतु चश्मे में प्रयुक्त लेंस की प्रकृति, फोकस दूरी एवं क्षमता ज्ञात कीजिए। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है, ये आपको दिया है, जबकि ये दे दिया कि स्पष्ट जो दृष्टि है उसकी दूरी 25 सेंटीमीटर है। हमने बताया भी था, जो पढ़ाया था कि एक स्वस्थ मनुष्य न्यूनतम कम से कम 25 सेंटीमीटर देख सकता है ना, बताया था ना, ठीक। ये तो वही दे दिया है। फिर भी ये क्या कह रहा है, अधिकतम कितना बता रहा है 50 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। मतलब जो उसके आँख का जो प्रतिबिंब बनना है, कहाँ बनना है, कम से कम 50 सेंटीमीटर बनना है, ठीक है। मतलब बी का मान कितना है 50 है, यू कितना कह रहा है 25, ठीक। तो आपको देखो बेटा बी कितना दे दिया इन्होंने, बी दे दिया है 50 सेंटीमीटर और यू दे दिया है 25 सेंटीमीटर, इन दोनों माइनस होगा। और कह रहा है एफ जरा मुझे बता दो, तो अभी तो यही तो बता रहे हैं तुम्हें, एफ ही जैसे बताते चले हैं, एफ ही तो बताए हैं, कुछ और पूछा ही नहीं तुमने, है नहीं, यही तो बार पूछ रहे हो। एफ बताओ, एफ बताओ, एफ मतलब कौन, एफ फॉर फूफा, एफ फॉर फूफा, तब क्या फूफा है, जो निकालते हैं देखो बेटा वही फार्मूला सेम, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से, ठीक है। जब छोटे थे तब पढ़े थे, ये वाला तो है, जब छोटे थे तब पढ़े थे, तो रखो इसका मान, एफ का तो ऐसे रह जाएगा बराबर v कितना है बेटा -50, u कितना है -25, एफ ऐसे रह जाएगा, ये -1/50, ये माइनस ऊपर चला जाएगा ना, और यहाँ माइनस प्लस 1/25। बेटा अब हम बताएं, आप अगर 50 और 25 का एलसीएम लोगे तो 50 ही आएगा, कितना आएगा 50 ही, निकाल देख लेना, ठीक है 50 ही आएगा। तो 1/f पर कितना होगा यहाँ पर 50। अब ध्यान दो, इस 50 में गुणा जब यहाँ करेंगे तो 50 से कम 50 कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, बताओ, ये 50 यहाँ जाएगा, गुणा हो जाएगा 50 से, तो 50 से कम 50, 50 से कम 50, यानी -1 गुणे 1 आएगा, जैसे हमने भी दिखाया था सवाल में इससे पहले वाले। और यहाँ जब 50 गुणा होगा तो 25 से कम 25, 25 दूना 50, कितना आएगा 2 आएगा ना, अरे 25 से कम 25, 25 दूना 50, यानी 1 गुणे 2 आएगा, समझ गए। अब यहाँ पर आपको फायदा होगा, नहीं तो 25 से गुणा करना पड़ेगा, ये आपको बेनिफिट मिला अच्छे से। तो यहाँ 1/f बराबर बेनिफिट मतलब क्या, ये ऑफर है, ऑफर, समझ में आया। यहाँ -1 देखो, -1 कम 1, 2 1 कम 2 बटे 50, ठीक। घटा दो कितना बचेगा, घटाओ 1/f बराबर माइनस प्लस 1 ना, 1/50 पलट दो बेटा, तो यह बराबर 50 सेंटीमीटर है ना, यानी फोकस दूरी कितनी आ गई, फोकस दूरी कितनी आ गई 50। थोड़ा यहाँ अच्छे से लिख देते हैं, चलो देखो बेटा यह बराबर आ गया 50, पलट देते हैं, दोनों पलट जाएगा तो यह बराबर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। मुझे भी कुछ और निकालने कह रहा है, जब फूफा निकला है तो पापा भी निकालो। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता यानी P, तो P बराबर 1/f, बता बेटा 1/f सही है।
सेंटीमीटर। सब पानी। अब तुम्हारा ध्यान किधर है? मधुशाला इधर है ना? मधुशाला जानते हो क्या होता है? मधुशाला क्या होता है? मधुशाला पढ़ा रहे हैं, बोर्ड पे देख रहे हो, रोड पे। हाँ, मधुशाला मतलब होता है दारू। जब पीते हैं लोग वो दारू, तो वही कहते हैं। देखो कभी जाओ ना बाजार, जब जाओ मार्केट में, तो जो बोर्ड लगा रहता है मधुशाला लिखा रहता है, मधुशाला, उसमें बहुत स्टाइल से लिखा रहेगा आपका ध्यान किधर है? मधुशाला इधर है। समझ में आया ना? मतलब जो कहाँ देख रहे, इधर आओ, ये है मधुशाला, ठीक है ना? तो यहाँ रखो, चलो कितना हो जाएगा? 50 बटे नहीं 100 बटे 50, 50 से कम 50 50 दूना 100, यानी P बराबर 2 डायोप्टर। तो ये भी 2 आ गया, ठीक है ना? दोनों मान निकल आए, आंसर समझ गए बेटा, ठीक है? तो F कितना आया? 50 सेंटीमीटर, और D कितना आया? और P कितना आया? 2 डायोप्टर, ठीक है ना? तो अब सारे क्वेश्चंस लग गए हैं। तो बेटा तो इस तरह से क्वेश्चंस लगाए जाते हैं। मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, जो आपको लगा के लाना है, ठीक है? तो इसे लिख लीजिए, फिर मैं जो दे रहा हूँ। तो बेटा मैं जितना क्वेश्चन यहाँ लगवाया हूँ इस वीडियो में, वो सारे ही IMP, इन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, और कन्फर्म मिलेगा जरूर। इसलिए आप इनको इग्नोर मत कीजिएगा, बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है? तो इतना आप लोग कीजिएगा। चलो मैं होमवर्क देने जा रहा हूँ, पहले आप इतना नोट कर लो, तब चलो करो। देखिए बेटा, हमने ये आपको होमवर्क दे दिया है। ये 2 क्वेश्चन और होमवर्क के लिए आपके लिए लगा के लाना, एक दूरदृष्टि के लिए है, एक निकट दृष्टि दोष के लिए है, ठीक है? दोनों क्वेश्चन लगा के लाना है अच्छे से। इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा कितना आया है आप लोग का, ठीक है? चलिए इतना लगाइएगा बेटा। इतने क्वेश्चन इस चैप्टर के थे जो हमने आपको लगवा दिए हैं। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इन सबको लगाइएगा, और इसका आंसर भी देखिएगा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मुझे कमेंट कीजिएगा, हम बताएंगे कि आंसर सही है या गलत, ठीक है? नहीं लगेगा तो कमेंट कीजिएगा, हम लगा के आपको बता देंगे, ठीक? चलिए बेटा इतना कीजिएगा। अब मिलते हैं हम अगले दिन अगले चैप्टर के साथ। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद।